जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये 25 क्वेश्चन का सेट बनाया गया था, ठीक है। इससे पहले एक जो है पार्ट अपलोड कर दिया गया है। 14/4/2010 का जो पेपर हुआ था बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर वाला जो है, इसका जितना भी जीके था वो अपलोड कर दिए हैं। अब जीके आपका साइंस वाला पोर्शन है, साइंस का टोटल जो है 26 क्वेश्चन है, ठीक है। एक जो मेन क्वेश्चन था, एक दो जो छोड़ दिए हैं, ठीक है। आप जो मेन क्वेश्चन था 26 क्वेश्चन को आप लिया गया है। आप चाहें तो 2010 का पेपर देख सकते हैं। इससे पहले 2010 का पेपर अपलोड कर दिया गया है, जो कि इसमें से सिर्फ जीके था, ठीक है। टोटल अब सिर्फ आपका जीएस से बचा है। आप देख लीजिए 26 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के बीच से लेके चल रहे हैं और रिजोल्यूशन का निचोड़ चल ही रहा है। डेली 25 क्वेश्चन का सेट चलता है, ठीक है। आप चैनल पे आके जरूर देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन रिजोल्यूशन का रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है। आप न्यू आए चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर पे। आप अपना काम पूरा कर लीजिए, हम अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है। आप चलिए अपना क्वेश्चन को पढ़ लीजिए स्क्रीन पे। जो क्वेश्चन है उसको आंसर कमेंट में बता दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। मृत तृष्णा बनने का कारण क्या है, इसका जो है 1 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। सभी याद रखिएगा, मृत तृष्णा बनने के कारण हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखिए 2 का तो मिस्टेक से नहीं लिखा है, टाइपिंग नंबर गलत हो गया है। 3 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। देखिए 3 नंबर राइट आंसर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। देखिए 3 नंबर राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ब्यूटेन हो जाता है। ऑप्शन और आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटेन हो जाता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ब्यूटेन, ठीक है। 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन और ए हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी। देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए और कॉमेंट में जवाब दे दीजिए। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी। देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है तरंगधैर्य द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। तरंगधैर्य द्वारा हो जाता है। चलते हैं 5 नंबर का राइट आंसर क्या कहता है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या होता है बता दीजिएगा। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हो जाता है नाभिकीय संलय हो जाता है। नाभिकीय संलय हो जाता है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलय, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या कहता है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है बता दीजिएगा। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर क्या हो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दूध। दूध से फास्फोरस उसको मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है दूध, ठीक है। सभी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिएगा, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है बता दीजिएगा। क्वेश्चन 7 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 46 हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 46 हो जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, कहा कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बता दीजिएगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन को हम दे चुके हैं पहले भी, सभी ने सही मारा। आप लोग कमेंट में सही बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। देखिए राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है प्रिस्टेल हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है प्रिस्टेल हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। कम्युनिटी पोस्ट में ही क्वेश्चन को हम दे चुके हैं पहले भी। क्वेश्चन 9 में कहता है जो वस्तु प्रकाश में से भी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होगा बता दीजिएगा। देखिए 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा, राइट आंसर क्या होता है 9 नंबर का बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है काला हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी काला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिएगा, 10 नंबर में क्वेश्चन कहता है सूर्य को उत्सर्जित प्रकाश
किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। देखिए राइट आंसर क्या होगा, सभी कमेंट में बता दीजिए फटाफट। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। कितना समय लगता है? देखिए 4 ऑप्शन में से दिया गया है। राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1 सेकेंड 8 सेकेंड में तो आता नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है 8 मिनट, ठीक है 8 मिनट और आपका 16 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड जब भी ऑप्शन में देखिए आपको टिक कर दीजिएगा। 8 सेकेंड 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड भी रहता करके ऑप्शन में, तो दोनों ही आपका सही हो जाता है, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में कहता है दूरदर्शी का उपयोग होता है। देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, दूरदर्शी का उपयोग क्या होगा राइट आंसर देखिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, दूरदर्शी का क्या होता है, दूर वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग करते हैं हम लोग 12 नंबर का देखिए क्वेश्चन कहता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है बता दीजिएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, क्लोरीन हो जाएगा। सभी याद कर लीजिए, क्लोरीन हो जाता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है, क्लोरीन हो जाता है। हम चलते हैं, आपका 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है सेक्सटेट एक ऐसा यंत्र है जिसे निम्नलिखित का मापक होता है बता दीजिएगा। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी हो जाता है। 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी होता है, सभी याद कर लीजिएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है सॉर्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई है। सॉर्स जो है विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा सभी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन और सी हो जाता है, चीन हो जाएगा। ठीक है, सॉर्स विषाणु की शुरुआत चीन से हुआ है, सभी याद कर लीजिएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है पैरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है कमेंट में सभी बता दीजिएगा। 50 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। जो पैरिया जो बीमारी है किस अंग में होता है बता दीजिएगा। इस सभी को पता होगा मसूड़े में होता है, जिसको दांत में खून निकलता है उसे हम लोग कहते हैं पैरिया। मसूड़े हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए होता है। 60 नंबर का क्वेश्चन कहता है पानी के टैग में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है परिवर्तित नहीं होता है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कोई भी परिवर्तित नहीं होता है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार लिंगिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरता है, ये गिरती है। देखिए राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, इसका हो जाता है मीनार के गुरुत्व केंद्र सीजी के बीच के ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार पर के अंदर रहती है। ऑप्शन आपका डी हो जाता है। आप लोग वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा सही से। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है फेहिंग विलियम परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। देखिए राइट आंसर क्या होता है, क्वेश्चन अच्छे से फिर से समझ लीजिए। फेहिंग विलियम परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है एल्डिहाइड हो जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संपृक्त है, याद कीजिएगा। कह रहा है कि 90 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो अम्ल है संस्तृप है, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है 90 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाता है, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं आगे 20 नंबर का क्वेश्चन सुनिए। हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है। देखिए 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। इसका जो ऑप्शन और ए हो जाता है एचएफ हो जाता है, याद कर लीजिएगा राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन और ए हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते 21 का क्वेश्चन कहता है देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है। 21 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का कोष्ठ ताप द्रव है। 21 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा।
देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पेप्टेन हो जाता है। ठीक है, पेप्टेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग चलिए 22 का देखिए क्वेश्चन कहता है एसिटिलीन अविलीय है। देखिए 22 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। एसिटिलीन जो अविलीय है, देखिए राइट आंसर 22 का क्या होगा, इसका हो जाता है जल, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जल हो जाएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है जल। हम लोग 23 का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन के प्रविष्ट होता है, एमीन कार्बेलेमीन अभिक्रिया देने लगे। इसका जो है 23 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। 23 का क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन के प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बेलेमीन अभिक्रिया देने लगे हैं। 23 का राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, प्राथमिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है प्राथमिक। हम लोग 24 का देखिए क्वेश्चन कहता है ग्लाइकोल का स्वाद होता है, कैसा होता है ग्लाइकोल का। 24 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मीठा होता है। ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। 25 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ऑक्सीकरण का ग्लाइकोल देता है, ऑक्सीकरण का ग्लाइकोल देता है। 25 का राइट आंसर क्या होता है वो सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाता है, तीनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, ऑक्सीकरण का ग्लाइकोन देता है। उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन सही है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। 26 का देखिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। यह एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है तो हो सकता है क्या। देखिए राइट आंसर क्या हो सकता है 26 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाता, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाता है। पढ़ लीजिएगा आप लोग तीनों और तीनों ही याद रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, इसके आप पार्ट नहीं देखे तो इससे पहला पार्ट आप देख लीजिए जीके वाला। ये जीएस है, साइंस का पोर्शन है, 26 क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन आपको छोड़ दिए हैं। चाहे तो आप 2010 का पेपर उठा के देख सकते हैं। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट अच्छा सा प्यारा कर दीजिए। आप सभी को